तेरा लख लख शुक्र है माता रानी जो तूने मेरी अरदासों की लाज रख ली। मेरी परी को कुछ नहीं होने दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी परी सही सलामत घर वापस आ रही है। बीजी, ये को कुछ होता भी कैसे? बड़ी तगड़ी सेटिंग है आपकी रब के साथ। हिंदी, पंजाबी, ना जाने कितनी लैंग्वेजेस में आपने कितने मंत्र पढ़े हैं दी के लिए। उन्होंने कुछ होने ही नहीं दिया दी को, सब ठीक कर दिया। चुप कर, कैसे चप्पड़ चप्पड़ बोल रही है। कुछ देर पहले तक तो ना तेरा मुंह ऐसे उतरा हुआ था जैसे चूसा हुआ आम होता है, और अब जुबान चल रही है कैंची की तरह। सच बात है, रात कैसे गुजारी है ना मैं ही जानती हूँ। बस अब तो परी घर आ जाए तो फिर देखना, मैंने ना एक मिनट के लिए भी ना उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना, और किसी के सहारे नहीं छोड़ना। पूरी नजर रखूंगी उस पे। पता नहीं परी में ऐसी क्या बात है कि मैं जब भी उसे देखती हूँ ना मेरे दिल में प्यार का समंदर ना उछाले मारने लगता है। और मैं चाहती हूँ कि ये प्यार ना गोलू के दिल में भी जागे परी के लिए, ताकि ना जल्दी से जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दे और मुझे एक छोटा सा खिलौना दे दे। मम्मी जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? जैसे माता रानी ने आपकी ये अरदास सुन ली ना, वैसे ही बच्चे वाली अरदास भी ना छेती ही सुन लेगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। बस अब छेती छेती वो सब कर आ जाए, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा अब। फिर से बच गई ये मनहूस। मैंने तो लगा सी कि इस बार तो यमराज जी से अपने साथ ले ही जाएंगे, लेकिन इस कुड़ी के लिए तो शायद नरक में भी जगह नहीं है। गुरिंदर जी मम्मी जी। तेरी शक्ल पे क्यों 12 बज रहे हैं? तुझे परी के घर वापस आने की खबर से खुशी नहीं मिली? मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी है मैनू। राजीव और नीति बस आते होंगे, सब ठीक ही तो है। ये नीति नीति करना ना छड़ दे, परी परी बोलना शुरू कर दे। वही है तेरी बहू। बुढ़ापे में ना परी ने संभालना तेरे को, नीति ने नहीं। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी हर बार बोल देती है पर दिमाग में बात बैठती नहीं है तेरे। चंद्रिका। जी बीजी। पुत्र नजर उतारने का सामान भी लाके ना पूजा की थाली में रख दी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के स्वागत में ना कोई कमी रह जाए। बिल्कुल मम्मी जी। ठीक से पकड़ थाली, बच्चे आते होंगे। बीजी, अभी 15 मिनट हैं उनके आने में, तब तक आप भी चल के अंदर आराम कर लीजिए और हम सब लोग भी आराम कर लेते हैं। अब इतना परेशान मत होइए। ताई जी। बिल्कुल। उसे क्या पूछ रही है? मुझसे बात कर। ये 15 मिनट ना मुझे 15 साल से भारी लग रहे हैं। अरे परी के बिना एक एक पल कैसे कटा है मुझे पता है, और मैं तो तभी चैन से बैठूंगी ना जब परी वापिस आ जाएगी। और उसके वापिस आने में चाहे 15 मिनट लगे चाहे 50। मम्मी जी आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? यहाँ खड़े खड़े बेकार में आप थक जाएंगी। अभी रात को ही बर्थडे पार्टी में इतना डांस करके आपके पैरों में कितना दर्द हुआ था। चलिए अंदर चल के आराम कीजिए, वो आ जाएंगे तो हम फिर से उन्हें लेने आ जाएंगे ना। चलिए। अगर तुम लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना तो चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी की लोड़ नहीं है। मैं बच्चों का इंतजार अकेली खड़ी होके कर सकती हूँ, और ये फौज को भी ले जाए यहाँ से। ठीक है। संभाल के वीरे, संभाल के। हाय मेरे बच्चे आ गए। हाय रब्बा तेरा शुक्र है। हाय 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 मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? हाय रब्बा। बीजी बीजी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें कुछ नहीं हुआ है और हमें कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर ना आपका आशीर्वाद है। और जो आपने बचपन में देसी घी की पिंडियां खिलाई है ना हमें, तो उसकी वजह से हमारे अंदर इतनी ताकत है कि छोटे मोटे घाव क्या, कोई गोली भी लग जाए ना उससे फर्क नहीं पड़ता। हाय रब ना करे, बस रब ऐसे मेरे बच्चों की रक्षा करता रहे। ओहो मेरी प्यारी बीजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम बिल्कुल मस्त है। मम्मी जी आरती शुरू करें? ये नीति बाहर क्यों खड़ी है? अंदर बुला इसे। मैं टोकूंगी ना तो
इसकी नजरों में बुरी बन जाऊंगी। बुला इसे अंदर। मम्मी जी, आप उसकी छोड़िए, परी और राजी पर ध्यान दीजिए, ठीक है? रबना तुम दोनों को हमेशा सही सलामत रखे। परी के साथ जो हुआ है ना, जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा ना हो। जिंदे बसते रहो मेरे बच्चों। मोंटी, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलने वाला बहादुरी का, अंदर आओ। बीजी, इसको बोलो कि चुप बैठ रहे। अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो छिपकली जैसे छटपटाओगी। इसको ना धो दूंगा मैं, धो के निचोड़ भी दूंगा। पीजी, आप इसे समझा दो। मुझे छिपकली बोलने से अच्छा ना पहले अपना मुंह देख ले। उल्लू की शक्ल है इसकी। और धोने से अच्छा ना पहले बाथरूम में जाओ, अपने गंदे कपड़े धो लो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला मेरे बाथरूम में गंदे कपड़े? इसका मतलब तुम मेरे बाथरूम में गई थी। बीजी देखो, मेरे पर्सनल स्पेस में घुस रही है। देखो बीजी, अगर ये वापस से गई ना तो मैं इसे वही बंद कर दूंगा, फिर सीधे बदबू से बरनाला। एक मिनट मोंटी, अभी भी तेरे बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हुए? मैं आप पीना हटी। बड़ा होगा तू, हाँ? आजा मेरी बच्ची, आजा आजा, बैठ जा पुत्र, आराम से। परी, तू ठीक है ना? जी तायशी। पर संजू ने तुझे ढूंढा कैसे? भगवान जी परी को बचाना चाहते थे, इसलिए सही टाइम पे मुझे परी के पास भेज दिया। और वैसे भी हम सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो है ही इसके साथ। मैं ना बता नहीं सकती कि तुम दोनों को देख के ना मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी 4 धाम की यात्रा सफल हो गई है। रब तुझे हमेशा खुश रखे। दूधो नहाए पुतो फले। काश दादी ऐसा ही आशीर्वाद किसी दिन मुझे भी दे, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। माँ, अभी भी नाराज हो? मैं क्यों नाराज होने लगी? लगती क्या हूं मैं तेरी? और वैसे भी तुझे मेरी फिक्र कहाँ है? जिनकी फिक्र है जाके उन्हीं से गल कर ले, उन्हीं की हालत पूछ ले, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। माँ ऐसे क्यों माँ ले, एनू क्यों हो गया हुन? वो एक्चुअली मम्मी चिंता बहुत करती है ना मेरी, तो मेरे जाने पे गुस्सा हो गई थी। बट कोई बात नहीं, जितना जल्दी उनका गुस्सा उबलता है ना, उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मैं बात कर लूंगा उनसे। परी पुत्र, बहुत थक गई होगी, चल अपने कमरे में चल के आराम कर ले और दवाई वगैरह भी ले ले। बाद में तेरे नाल है ना आराम से बैठकर गल करेंगे, ठीक है? परी कल्ली नहीं जाएगी, गोलू जाएगा इसके साथ। इसको लेके बड़े ध्यान से, और सिर्फ लेके नहीं जाएगा, वहां रहेगा और इसका पूरा ख्याल भी रखेगा। जा पुत्र। हाँ पुत्र, जा आराम से। नहीं नीति, कोई नेगेटिव बात दिल में नहीं लानी है, बस पॉजिटिव सोच। संजू और परी दोनों इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, इसलिए कोई उल्टी सीधी बात नहीं। बस यही सोच कि सब ठीक है और आगे भी सब ठीक ही होगा। नीति, शायद वॉशरूम में हो गई। बहुत थक गया हूँ यार, पूरी रात बहुत बैंड बजी मेरी, बट फाइनली सब कुछ होने के बाद परी को सेफली बचा लिया। ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत सारा बोझ उतर गया मेरे दिल से, लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने परी के साथ किया है उसका गिल्ट अब शायद कभी खत्म नहीं होगा।
अरे ये क्या संजू, तुमने चेंज नहीं किया? जाओ शॉर्ट्स पहन के आओ। कितनी गहरी चोट लगी, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ ना। इतनी बाद में कर लूंगा मैं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करने दो। संजू पहले ड्रेसिंग करा लो, फिर आराम से रेस्ट कर लेना ना। जाओ, ये लुक मत दो मुझे, जाके चेंज करके आओ। चलो। नीति तुम्हें तो पता है ना कितनी ठंड पड़ रही है चंडीगढ़ में यार, शॉर्ट्स कौन पहनता ठंड में। संजू मैं बोल रही हूँ ना, तो जाओ ना। इतनी गहरी चोट है, इसे ओपन रखा ना तो इन्फेक्शन हो जाएगी तुम्हें। आशिकी का हो तो माशूक के प्यार से बढ़ जाते हैं, इसलिए आओ फटाफट से मुझे बहुत सारा प्यार दे दो। चलो 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 चलो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते ना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आराम से। अरे तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं चेंज करके आऊंगा तो प्यार करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मे बी नहीं, अगर सच है, कंफर्म है तो मैं जाऊं। अच्छा बाबा, पहले ड्रेसिंग उसके बाद प्यार। मैं अभी गया हूँ, अभी है। यहीं रुकना। ये संजू भी एकदम ही पागल है, इसकी यही हरकतें मुझे बड़ी प्यारी लगती। अरे यार ड्रेसिंग तो कर दूंगी, पर मैंने फर्स्ट एड कहाँ रखा है? संजू एक्साइटमेंट भारी पड़ गई। आराम से। तुम भी ना आओ इधर, इधर रखो। दर्द हो रहा है यार। अरे यार ओए नीति, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो चीटिंग है यार। तुमने तो कहा था कि ड्रेसिंग करने के बाद मुझे प्यार मिलेगा, ये तो स्कैम है। प्यार? हाँ, अभी मेरे पास ना प्यार का बिल्कुल भी टाइम नहीं। पूरी रात से सोई नहीं हूँ मैं संजू, इसलिए मुझे सोने दो। यार नीति, तो सरासर चीटिंग है। तुमने बोला था प्यार करोगी तो करो ना। क्या कहा तुमने? चीटर। चीटर? हाँ, चीटर चीटर चीटर। चीटर तो चीटर ही सही, लेकिन मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। सोना है तुम्हें? अच्छा ठीक है, सो जाओ, लेकिन एक प्यारा सा टाइट सा हक करके सो जाओ। नो संजू, चैंप और मैं दोनों बहुत स्लीपी हैं, इसलिए हमें सोने दो प्लीज। अच्छा बेबी सो जाओ, आराम से सो जाओ। बट इस तरह फेस तो कर लो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ना, अगर मैंने वहां फेस किया तो मैं चाहकर भी नहीं सो पाऊंगी। तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ सिर्फ। संजू देखो, चुपचाप सो जाओ, वरना मैं ना बीजी को बुला लूंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुम मेरे साथ सो रहे हो। अच्छा जी, धमकी दे रहे हो मुझे? आई एम वेरी सीरियस। तो ठीक है, एक काम करो, लगाओ बीजी को आवाज, उसके बाद जो तुम्हारा हल करेंगे ना, वो तो तुम्हें पता ही होगा। संजू यार, मैं चाहती हूँ जैसे बीजी परी को प्यार करती है ना, काश वो मुझे भी ऐसे ही प्यार करे। हद है यार, मतलब यहाँ पति के प्यार की कोई परवाह नहीं है और तुम्हें बीजी का प्यार चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति का प्यार तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि हमारे प्यार के बीच में कोई आएगा ही नहीं, है ना? है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। इसको क्या हुआ? अभी तो इतना प्यार उमड़ रहा था, बाय गॉड, अब नींद आ रही है जनाब को। ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं अच्छे से जानती हूँ कि राशिद कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकते, वो कभी मेरे नहीं हो सकते, फिर भी क्यों मैं उनके बारे में सोच रही हूँ? प्लीज प्लीज अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दे परिणीत, राजीव अब तेरी दोस्त के पति हैं,
तो अपनी ही दोस्त का घर कैसे तोड़ सकती है? ये संजू तो बड़ा ही अजीब है। मौसम से भी तेज बदलता है इसका मूड। अचानक इतना रोमांटिक हो जाता है और जब तक मैं रोमांटिक होती हूँ तब अचानक रुक जाता है। ऐसा क्या याद आ जाता है इसे? कोई राज, पिछले जन्म टाइप का चक्कर तो नहीं है इसके साथ जो अचानक प्यार करते करते नींद आने लगती है? हद है यार। पर आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत रोमांस कर रहा था ना, अब जगाती हूँ इसे। जो प्यार ही नहीं है तो मैं राजीव के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? क्यों उनकी इतनी फिक्र हो रही है मुझे? जब प्यार ही नहीं है तो उनका ख्याल आते ही मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कने लगता है? क्या हो गया मुझे? परिणी, तू एक बार राजीव के पास जाके पूछ तो सकती है ना कि वो कैसे हैं, उनकी चोट कैसी है, वो ठीक है भी कि नहीं? हाँ, मैं उनके पास जाके पूछ लेती हूँ। नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? इस रिश्ते से मैं उनके पास जाऊंगी। राजीव अब मेरे कहाँ है? किस हक से उनका हाल पूछूंगी मैं? वो भी नीति के साथ होंगे। नीति परेशान मत करो, सो जाओ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या कहा? सो जाओ? पर जब मुझे नींद आ रही थी तुमने तो मेरी नींद उड़ा दी। अब मुझे नींद नहीं आ रही, तुम भी उठो चलो। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करी, बट अभी सो जाओ प्लीज। नहीं ना संजू, उठो ना प्लीज। ऐसे क्या कर रहे हो? उठो 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 उठो। अरे नीति, क्या बचपना है यार। सोने दो ना। बचपन आना मिस्टर, तुम करते हो मेरे साथ। और नहीं तो क्या, पहले खुद ही प्यार जगाते हो और फिर अचानक से सोने की एक्टिंग करने लगते हो। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। और तुम्हारी नींद, बाय गॉड, उसे भी ना 5 सेकंड पहले नहीं आना होता। ऑन पॉइंट आती है जब मैं रोमांस करने ही वाली होती।